अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स गीक। आज की जो क्लास है वो है जी हमारी वेक्टर शेप के बारे में कि एडोब फोटोशॉप में वेक्टर शेप जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है या कौन-कौन सी वेक्टर शेप जो हैं वो एडोब फोटोशॉप हमें बिल्ट इन देता है, मतलब जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं या फिर किसी और सॉफ्टवेयर से, मिसाल के तौर पे एडोब इलस्ट्रेटर है तो उससे अगर हमने कोई वेक्टर शेप जो है वो एडोब फोटोशॉप पे लेके आनी है तो कैसे लेके आनी है। जी, तो इस क्लास में जो है वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ गया। मैं ज़रा थोड़ा-सा बिज़ी था और मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं था क्लासेस के लिए, तो इसलिए जो है वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन अब इंशाल्लाह वीक के अंदर 2 क्लासेस जो हैं वो अपलोड हुआ करेंगी। तो चलें चलते हैं क्लास की जानिब। जी, तो जैसे मैंने बताया कि आज की क्लास जो है वो है जी शेप टूल के बारे में या फिर वेक्टर शेप के बारे में। तो यहाँ टेक्स्ट के बाद जो है वो यहाँ पे नीचे है जी हमारे पास डिफरेंट तरह की शेप्स, ठीक है जी। शॉर्टकट की जो है वो है जी इसकी यू। अच्छा, इससे ऊपर ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन है वो भी मैं आपको इसी क्लास में जो है वो बता देता हूँ कि पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले इसमें है जी रेक्टेंगुलर, एलिप्स या सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन और यहाँ पे कुछ जो है जी वो हमारे पास कस्टम शेप है। ये तमाम की तमाम जो शेप्स हैं ये वेक्टर बेस होती हैं, मतलब अगर इनका स्केल चेंज करेंगे तो ये इसका जो रिजल्ट है वो फेड नहीं होगा या फिर ये पिक्सलेट नहीं होगी। तो रेक्टेंगुलर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर कोई भी ड्रा करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ शो हुई है, ये पॉपअप जो है वो ओपन हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये है जी रेक्टेंगुलर सिंपल, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्क्वायर रेक्टेंगुलर लगाऊँ तो मुझे आल्ट और शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और फिर जब मैं लगाऊंगा तो ये एक प्रपोर्शन में जो है वो लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गई ये चीज़। अच्छा, जब भी हम यहाँ से कोई भी शेप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी और ये पॉपअप भी आएगा। अच्छा, अब इस यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज कम है और यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे पहले इसमें है जी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में है जी विड्थ और हाइट। अच्छा, विड्थ और हाइट जो है वो हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, और कस्टम भी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 9 to 3 करके इसका स्क्वायर भी बना सकता हूँ। मतलब जैसे मैं इसकी जो है वो वैल्यू चेंज करूँगा वो उस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ है जी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम यहाँ से भी इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल है, ये फ़िलहाल जो है वो एंगल चेंज नहीं करते, ये रोटेशन है फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजेंटली। आगे है जी इसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस में जो है वो फिल और स्टॉक आ जाता है और स्टॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, फिल जो है वो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और सॉरी, और यहाँ से भी मैं फिल को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी जो है वो मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अप्लाई किया है और यहाँ पे स्टॉक की जो है वो वैल्यू है जितनी मैंने रखनी है, इसको मैं कस्टम जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है जी स्टॉक के ऑप्शंस, 2-3 तरह के स्टॉक जो हैं वो लगा सकते हैं हम। यहाँ पे इसकी डैश लाइंस भी हैं, अगर हमने यहाँ पे ये वाला स्टॉक या ये वाला स्टॉक अप्लाई करना है तो फिर हम ये डैश लाइंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है वो आपको ज़रा नहीं नज़र आ रहा होगा स्टॉक, तो मैं ज़रा इसको या तो कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसको थोड़ा सा और जो है वो मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पे है जी मैं बता रहा था कि ये जो डैश हैं ये भी जो है वो हम इसको कम ज़्यादा करके इसका जो स्टॉक है उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बात जो है वो मैं बता दूँ यहाँ पे कि जब भी हमने स्टॉक लगाना है, इसका फिल जो है वो मैं किसी लाइट कलर में करता हूँ। जब भी हमने स्टॉक अप्लाई करना है तो आपने ये ख़्याल रखना है कि इसकी जो है वो पॉइंट में वैल्यू नहीं देनी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको करूँ कि जी 20/5, इस तरह का जो स्टॉक होगा, अगर मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखा सकूँ तो आप देखें कि यहाँ पे एक थिन लाइन जो है वो बन के आ चुकी है, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो स्टॉक को कभी भी जो है वो पॉइंट में नहीं लगाना। यहाँ पे जी स्टॉक की कुछ और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। ये है जी स्टॉक इनलाइन, मतलब सेंटर में लगाना है, आउटसाइड लगाना है या फिर
इनर लगाना है, तो ये भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके कैप्स भी हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसके जो ये बाहर कॉर्नर हैं उसको भी हम थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये मैं जो है वो सिंपल कर दूं पहले। अब इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है ये भी बहुत ही जो है वो मज़े की है और काम भी आती है। अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर लिया है और इसको साइड से जो है वो राउंड करना है, तो मैं इस पे सिंपल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो आप देखें कि वो राउंड हो गया है। ठीक है जी। और इसमें मज़ेदारी की बात यह है कि अगर मैंने राउंड कर लिया है और मुझे लगा कि सिर्फ मैंने इस साइड से जो है वो राउंड रखना है, तो मैं यहाँ से इसको अनचेक करके बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो कर दूँगा। तो आप देखें कि अभी जो है वो एक ही तरफ से राउंड है, बाकी जो है वो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और अगर इसको जो है वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये भी बहुत कभी कभी जो है वो काम आती हैं। इसके बाद है जी पाथ फाइंडर। अच्छा, पाथ फाइंडर से पहले जब भी हम अडोब फोटोशॉप पे कोई शेप लगाते हैं तो वो हमें एक अलग लेयर बना के देता है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँ और अब कोई शेप ड्रा करूँ तो आप देखें कि ये जो है उसने इसको कंबाइन शेप कर दिया है, और अभी जो है वो कंबाइन शेप पे क्लिक है, और अगर इसको जो है वो मैं यहाँ पे ये कर दूँ तो वो इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये 3-4 ऑप्शंस भी जो हैं वो हम कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ तो आप देखें कि मैंने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है यहाँ पे वही जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वो लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये भी कभी कभार जो है वो काम आ जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गई जी ये बातें। अब जब भी हमने, अच्छा अब ये एक शेप है, अगर मैं इसको यहाँ से इसका स्टॉक हटा दूँ तो ये देखें कि ये कुछ इस तरह की शेप बन सकती है। तो बड़ी मज़ेदार सी शेप जो है वो कभी कभार हम बनाते हैं। इसके बाद है जी यहाँ पे सर्कल या एलिप्स। एलिप्स जो है वो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ही हम लगाएंगे हमेशा। सेम इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल शिफ्ट प्रेस करके जो है वो बिल्कुल सही लगेगा। अब ट्रायंगल जो है वो भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसको भी हम जो है वो राउंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अडोब फोटोशॉप में वो शेप्स जो कि हम चेंज कर सकते हैं कभी भी, उनको जो है वो कहते हैं जी लाइव शेप्स। ठीक है जी। ट्रायंगल के बाद है जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ तो आप देखें पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी में एक चीज़ नहीं थी कि यहाँ पे जो है जितने भी मैंने इसको यहाँ पे इसकी साइड्स देनी है वो मैं इसको यहाँ से भी दे सकता हूँ, और अगर मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से भी इसकी साइड से जो है वो कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो बिलफर्ज मैं इसको जो 5 करता हूँ या 6 करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन अगर मैंने नया पॉलीगॉन ड्रा करना है तो उसने 6 साइड जो है वो दे दी है। ठीक है जी। इसको हम यहाँ से जब करेंगे तो मेरा ख्याल है ये कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी। ये 3 हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 100 है। ठीक है। यहाँ से आगे जो है जी ये इसकी राउंडनेस है। ये जो इसके साइड्स बनी हैं, अगर हमने इसको थोड़ा सा राउंड करना है तो यहाँ पे हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद है जी लाइन। लाइन में जो है वो सिंपल हम लाइन अगर कहीं पे जो है वो लगानी हो। अच्छा, लाइन जब भी लगानी है वो शिफ्ट प्रेस करके लगानी है। अब ये देखें कि ये मैं बगैर शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगाई है, और अगर मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो स्ट्रेट लाइन बना देगा। ठीक है जी। तो लाइन जब भी लगानी है हमने शिफ्ट प्रेस करके लगानी है। और दूसरी बात ये है कि लाइन में भी सेम सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। अगर हमने लाइन की थिकनेस को चेंज करना है तो हम इसका जो है वो स्टॉक ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है। तो वो उसकी लाइन की जो वॉल्यूम है वो उसको बड़ा कर देगा। तो इसमें लास्ट पे है जी कस्टम शेप। कस्टम शेप पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे पास कुछ शेप्स आ गई हैं। तो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो अडोब फोटोशॉप की तरफ से जो है वो मुझे कुछ शेप प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बोट वगैरह हैं और फ्लावर वगैरह हैं। तो अगर मैंने कोई भी जो है वो फ्लावर यहाँ से सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके ड्रा कर लूँगा। ठीक है जी। तो ये एक वेक्टर शेप है, इसको मैं इजीली जो है इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें। ठीक है। और इसका जो है वो मैं साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा तो वो फेड नहीं होगा या वो पिक्सलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर शेप है। तो हमें जिस तरह की भी शेप चाहिए
हम जो है वो कुछ शेप कस्टम्स भी जो है वो अपने डिज़ाइन में या अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मुझे छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो कभी-कभार हमें चाहिए होती हैं, तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाने से बेहतर है हम इधर से कस्टम शेप से जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। जी, तो लास्ट चीज़ रह गई है कि अगर हमने जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर से या कोई भी जो है वो वेक्टर फाइल किसी और सॉफ्टवेयर से एडोब फोटोशॉप में ओपन करनी है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं एडोब इलस्ट्रेटर की एक फ़ाइल है, ये वेक्टर है जी, ये मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जब यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो इसके जो है वो डायरेक्ट कलर चेंज हो, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव लेयर हो, यानी कि हम जो है वो उसको एडिट कर सकें। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ओपन होगा, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँगा तो ये वापस यहीं पे ओपन होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि मैंने यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी करना है, मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जी। यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो शेप लेयर है और यहाँ अभी फ़िलहाल ये जो है वो सिलेक्ट है। तो हम इसी से शुरू करते हैं। जब भी हम एडोब इलस्ट्रेटर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमने शेप लेयर पे ही जो है वो रख के पेस्ट करना है। ओके करेंगे तो ये फ़ाइल जो है वो यहाँ पे मेरे पास ऐसे आ गई है। अच्छा, अब इसका ऑटोमेटिकली कलर कैसे चेंज हुआ? जो भी हमारा फ़ोरग्राउंड कलर होगा वही जो है वो यहाँ पे आएगा, और अगर इसको मैंने चेंज करना है तो मैंने बताया था कि ये डिस्ट्रक्टिव लेयर आएगा, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करके अगर मैं पाथ पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये एज अ पाथ यहाँ पे आएगा। इस पाथ को जो है वो हम पाथ में वर्क प्लेस में देखें कि हमारे पास पाथ आ गया। ठीक है जी। अगर दोबारा मैं कंट्रोल वी करूं और पिक्सेल्स पे रख के क्लिक करूं तो ये हमारे पास पिक्सेल्स बेस आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा। जो हमारे पास शेप लेयर में आ रहा था वो जो है वो वेक्टर बेस था। तो बाकी जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट रह गया है, ये हम जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी कि अगर मैं जो है वो शेप लेयर करके इसको लेके आया हूँ और मेरे पास जो है ये एक वेक्टर शेप है और जिसको मैं यहाँ से इजीली एडिट कर सकता हूँ। अब इसको जो है मैं सेव करना चाहता हूँ कि मैं जब भी चाहूँ इसको मैं उधर से लेके ना आऊँ, मैं डायरेक्टली जो है वो यहीं से इसको ड्रा कर लूँ। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है उससे मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है, और अब ये एज अ टेप जो है वो सेलेक्ट हो गई है एज अ पाथ, मतलब ये अलग अलग जो पाथ थे वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डिफाइन कस्टम शेप में, इसको रख देता हूँ जी मैं लोगो शेप। तो इसको सेव कर दूंगा। तो अब ये जो है जब भी मैंने ड्रा करनी है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कस्टम शेप में जाऊंगा। कस्टम शेप में यहाँ पे जहाँ पे ये सारी शेप हमें नज़र आ रही थी, यहाँ पे ये नीचे जो है वो आ चुका है। ठीक है जी। तो अब मैं इसको सिंपली जो है वो आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ड्रा कर सॉरी सिंपली आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके जो है वो मैं इसको ड्रा कर लूँगा तो ये ड्रा हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये क्लास समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप रेज़ कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जो है वो मुझे टैग करके मुझसे पूछ सकते हैं।